रवि और सुमन की शादी को 5 साल बीत चुके थे, लेकिन घर की दीवारें अब सिर्फ खामोशी से भरी रहती थीं। हर सुबह 8 बजे रवि अपना बैग उठाकर बिना कुछ कहे दफ्तर निकल जाता। पीछे रह जाती सुमन, जो रसोई के बर्तनों की बेजान खड़खड़ाहट के बीच अपना पूरा दिन काटती थी। रात को दोनों साथ तो बैठते, पर बातचीत चाय के कप तक ही सिमट कर रह जाती थी। मौन की यह परतें उनके बीच गहरी होती जा रही थीं। एक मंगलवार की सुबह सब कुछ बदल गया। सुमन रसोई में काम कर रही थी कि अचानक उसका सिर चकराया और वह बेसुध होकर फर्श पर गिर गई। रवि ने घबराकर उसे उठाया और बिस्तर पर लिटाया। बुखार 103 डिग्री तक पहुंच चुका था। रवि ने बिना सोचे दफ्तर फोन किया, अपना लैपटॉप बंद कर अलमारी में रख दिया और पूरी तरह सुमन की देखभाल में जुट गया। रवि ने खुद रसोई में जाकर खिचड़ी बनाई और सुमन के माथे पर ठंडी पट्टियां रखीं। रात के 2 बज रहे थे। रवि कुर्सी पर बैठा सुमन की गिरती संभलती सांसें गिन रहा था। जब सुमन ने आंखें खोलीं तो रवि का हाथ उसके हाथ पर था। उसने रवि की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया। रवि ने धीरे से उसके माथे को चूमा और उस पल बरसों की दूरियां मिट गईं। अगले दिन से घर का माहौल बदलने लगा। अब रवि दफ्तर से लौटते समय सुमन की पसंदीदा मिठाई लाता। एक शाम रवि ने सुमन के हाथ से झाड़ू ली और मुस्कुराते हुए सफाई करने लगा। उसने सुमन का हाथ थामकर कहा, मैं शायद कभी अपने प्यार को शब्दों में नहीं कह पाया, लेकिन तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। अब उनके घर में खामोशी नहीं, बल्कि हंसी का शोर था।